Hello everyone, myself Dr. Rajkumari Rana. I am professor at SJGS Khalsa College Mahilpur, which is affiliated to Punjab University Chandigarh. मैं टाइम टू टाइम कॉमर्स मैनेजमेंट और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन भेज सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है और उसमें हम कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे मेंटेन की जाती है। तो ये हमारे पास राघव कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है जो उसने 6 लाख में लिया है और 80% वर्क सर्टिफाइड विल बी पेड इमीडिएटली। जितना भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 80% कैश उसको मिल जाएगा और 20% फाइनल अप्रूवल तक रिटेन किया जाएगा बाय द कॉन्ट्रैक्टी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने मेंटेन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और उसमें मैं आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे मेंटेन की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ कि डेबिट साइड में कौन सी एंट्रीज जाएंगी और क्रेडिट साइड में कौन सी एंट्रीज जाएंगी। मटेरियल डायरेक्ट टू साइट है, ये मटेरियल है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स भी डेबिट साइड में जाएगा। लेबर है, इसकी जगह हम वेजेस वर्ड लिख लेते हैं, वेजेस डेबिट साइड में जाएंगी। प्लांट डेबिट साइड में, साइट एक्सपेंसेस भी डेबिट, जनरल ओवरहेड भी डेबिट, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये जो वेजेस हैं इसमें प्लस हो जाएंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन साइट ये भी प्लस हो जाएंगी साइट एक्सपेंसेस में। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड ये क्रेडिट साइड में जाता है हमारे। प्लांट लॉस्ट इन ऑपरेशन ये भी क्रेडिट साइड में। मटेरियल लॉस्ट इन ऑपरेशन भी क्रेडिट साइड में। मटेरियल कॉस्टिंग 2500 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5000, तो टोटल 3000 बन गया। 3000 हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और 500 की प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल लिख के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर भी क्रेडिट साइड में जाएगा। प्लांट ट्रांसफ़र टू अदर ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। डेप्रिसिएशन लगेगी, इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगी 10%, इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगी। उसके बाद जो बैलेंस है वो हम अमाउंट कॉलम में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारी क्रेडिट साइड बन जाएगी, ये हमारी डेबिट साइड बन जाएगी। टू मटेरियल, तो मटेरियल हमारे पास दो तरह का है। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स और मटेरियल परचेज्ड। ये हमारा अमाउंट है 1,50,000 और ये है 40,000। उसके बाद है प्लांट की एंट्री, टू प्लांट, ये है 70,000। नेक्स्ट है वेजेस की एंट्री। वेजेस हमारे पास है 2,40,000। मैंने पीछे आपको समझाया था कि प्लस कर देंगे इसमें हम आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये है हमारे पास 4,000। तो टोटल हमारा बन जाएगा 2,44,000। उसके बाद है साइट एक्सपेंसेस। साइट एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 22,000, इसमें भी प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, तो हमारे पास हो जाएगा 25,000। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी हैं हमारे पास 10,000। अब क्रेडिट साइड की एंट्रीज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्रेडिट साइड में है कि मटेरियल और प्लांट लॉस्ट हुआ था, तो मटेरियल लॉस्ट जो था वो था 4,000 और प्लांट लॉस्ट
था 5000। इसकी जो एंट्री हम करते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके करते हैं, तो उसके हेड के नीचे ये दोनों लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9000। उसके बाद है 2500 का जो मटेरियल था दैट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 500, तो उसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, इधर हम लिखेंगे बाई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसकी एंट्री होगी बाई बैंक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेल ऑफ मटेरियल। ये यहाँ लिखेंगे 3000 और इसका जो 500 प्रॉफिट था यहाँ एंटर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल 500। इधर और एंट्री हो जाएगी प्लांट की, प्लांट की हमारे पास है एक प्लांट रिटर्न फ्रॉम स्टोर, वो है हमारे पास 2000 का। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 10% डेप्रिसिएशन है, तो हर एक प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगेगी लेस 10% डेप्रिसिएशन, तो ये बन जाएगी 200, तो यहाँ हमारा पड़ जाएगा 1800। नेक्स्ट एक और प्लांट है बाई प्लांट ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ लिख देंगे अदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर्ड, ये है 3000 का प्लांट है, इसमें भी लेस 10% डेप्रिसिएशन, तो 300 हो जाएगा, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 2700। अब हमने करना है वर्क इन प्रोग्रेस की एंट्री, तो वर्क इन प्रोग्रेस इसमें दो आएंगे, एक आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड, ये मैंने आपको समझाया था जब कंसेप्ट समझाया था। वर्क सर्टिफाइड है हमारे पास 4,80,000 का और वर्क अनसर्टिफाइड है 3000 का। ये क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 4,83,000। अब प्लांट एट द एंड जो हमारे पास बचेगा उसकी एंट्री हमने करनी है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अमाउंट कैसे आएगा। 70,000 का हमारे पास प्लांट है, ये फिगर है 70,000 की, इसमें से प्लांट लॉस्ट इन ऑपरेशन है 5,000, तो हमारे पास बचा 65,000। उसमें से प्लांट रिटर्न टू स्टोर है 2,000, तो 63,000। 63 में ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट है 3000, तो ये भी लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास बचा 60,000। अब 60,000 पर हम जो है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6,000, और ये जो 60,000 है इसमें से 6,000 लेस हो जाएगा और बाकी अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। 60,000 माइनस 10% डेप्रिसिएशन, ये हमारा हो गया 54,000। अब हमने बैलेंस करना है, तो ये हमारे पास बनता है 5,53,000 और इसका टोटल हमारे पास है 5,39,500। अब हमने नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो इधर हम कर देंगे 2, क्योंकि ये साइड हमारी क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमारा प्रॉफिट आएगा। अगर डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा होती, क्रेडिट साइड कम होती, तो हमारा लॉस आना था। तो अब हमारा प्रॉफिट आया है, तो यहाँ लिख देंगे बाई नोशनल प्रॉफिट, तो ये है हमारा बैलेंस 14,000, तो ये टोटल हो जाएगा 5,53,500। अब ये जो अमाउंट है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर बाई नोशनल प्रॉफिट 14,000, और इस 14,000 को अब हम अपोर्शन करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्क सर्टिफाइड का 80% इज़ रिसीव्ड इन कैश, कॉन्ट्रैक्टर 80% कैश दे देगा, तो जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के 14,000 नोशनल प्रॉफिट का और 80% वर्क कंप्लीट है, तो 2/3 हमारा फार्मूला लगेगा, जो 3 मैंने आपको कंसेप्ट में फार्मूले बताए थे। कैश रिसीव्ड 80% है, तो हम कैश रिसीव्ड की जगह हम सीधा 80% लिख सकते हैं, 80% ओवर 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा
7467। बाकी जो बैलेंस बचा 14,000 में से वो हमारे पास रिज़र्व में रह जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस रिज़र्व, वर्क इन प्रोग्रेस लिख के, तो ये है 6533। तो इस तरह ये भी 14,000 हो जाएगा और इधर भी हमारा जो बैलेंस 14,000 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे मेंटेन की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।